Hello everyone. I hope you all are doing well. आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। वाई आर द नेम्ड सो, हम उनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जर्नल क्लासिफिकेशन क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, हम वो देख लेते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स एंड देयर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स। Polyhydroxy, poly means many, the word poly means many, and hydroxy refers to OH group. So carbohydrates, they are polyhydroxy, which means that they contain many OH groups. जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दिस ग्रुप OH ग्रुप, इट इज़ नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, तो दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी। देन वी कम टू द वर्ड एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहाँ पे या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोहाइड्रेट्स में एक तो बहुत सारे OH ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा जो दूसरा है या तो वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर वहाँ पे कीटोनिक जो ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड देयर कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट्स, या फिर जो उनके कॉन्डेंसेशन से, उनकी जॉइनिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है एक जर्नल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हैं। ये यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट हैं, और यहाँ पे एक टर्मिनल पोजीशन पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। सो दे इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। या फिर इसके कॉन्डेंसेशन से ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसा ही जब दूसरा मॉलिक्यूल जब आपस में ये ज्वाइन करेंगे तो उनके कॉन्डेंसेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो ये हो गई हमारे पास एक जर्नल डेफिनेशन कि ये इनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो बोलते हैं। इसके बाद जो इनिशियली जो डेफिनेशन दी गई थी दैट वाज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड को स्प्लिट करते हैं, व्हेन वी स्प्लिट दिस वर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ से हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं। कार्बो मीन्स इट रेफर्स टू कार्बन एंड द सेकेंड वर्ड इज हाइड्रेट्स, it refers to water. So they are hydrates of carbon. तो इनका जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जब हम इनके जर्नल फॉर्मूला की बात करते हैं तो इस तरीके से हम लिखते हैं कार्बन NH2O N, and N it can vary from 1 to many numbers. जनरली हम जब मोनोसेक्राइड्स की बात करते हैं, जब हम पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड्स के बारे में, तो एन जो है इट वेरीज फ्रॉम 3 to 7 इस तरीके से। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के लिए एप्लीकेबल है। जब हम डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इनिशियली जो डेफिनेशन दी गई थी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कि दैट दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वो हर कार्बोहाइड्रेट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद जो रिवाइज्ड डेफिनेशन है हमारे पास दैट इज़ दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन एंड दे आर कॉन्डेंसेशन प्रोडक्ट्स। जैसे कि अगर आप इस फॉर्मूले में n को पुट करेंगे, सपोज 3, अगर आपने N3 पुट किया तो हमारे पास मिला C3H6O3 इस तरीके का। अगर हमने n को पुट किया 6 तो इट विल बी C6H12O6।
ये जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज तो आप सबने पढ़ा ही होगा, ग्लूकोज। सो C6H12O6 इस तरीके से बनता है। तो ये जो है हमारे पास जनरल एक एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कह सकते हैं, ऐसा होता है। नेक्स्ट वी कम टू, हमने देखा कि या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो उसके बेसिस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर दिया एज एन एल्डोज और एज अ कीटोज। एल्डोज किसको बोलेंगे? जहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे एल्डोज, और जहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? कीटोज। तो हमने देखा था पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। तो जहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एल्डोज। इसको हम क्या बोलेंगे? एल्डोज। और जहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, ये वाला जो बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कीटोज। अब आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो एंड पे प्रेजेंट है। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है चेन 1 2 3, 3 कार्बन है इसके अंदर, तो पहले कार्बन को ही हमने पहले कार्बन पे ही हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। तो एल्डोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है वो टर्मिनल पोजीशन पे है। टर्मिनल मतलब एंड पे प्रेजेंट है। लेकिन जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आप देखें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। जिस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, ठीक वैसे ही नंबरिंग हमें यहाँ पे भी करनी है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। तो जिस तरीके से हम बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबरिंग करते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कार्बन आइटम्स की जो है नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सेकेंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब ये सब टर्मिनल है, एंड पे प्रेजेंट नहीं है। तो जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो तो हमने देखा कि वो एंड पे प्रेजेंट है, मतलब टर्मिनल पोजीशन पे है। लेकिन जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो सब टर्मिनल है, मतलब कि एंड्स पे प्रेजेंट नहीं है, इन बिटवीन जो है वो प्रेजेंट है। जनरली जो सेकेंड कार्बन है, क्योंकि उसको जो सबसे लोएस्ट नंबर है वही देंगे हम, तो सेकेंड कार्बन पे जो है वो प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे सब टर्मिनल। ये जो एल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों एक्टिव ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी एक स्पेसिफिक रिएक्शन देते हैं तो वो इन्हीं ग्रुप्स की वजह से होता है। जो भी रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं वो सब रिएक्शंस कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक्टिव ग्रुप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट एल्डोज एंड कीटोज। ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा एल्डोज है कौन सा कीटोज है। तो ये आप फंक्शनल ग्रुप देखिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इससे आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि एल्डोज है। फिर आप दूसरा जो देख सकते हैं कि ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है या नहीं है, टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके बेसिस पे भी आप बता सकते हैं कि तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एल्डोज है। इसी तरीके से ये वाला जो शुगर है आप इसको देखें, ये भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो मतलब ये भी हमारे पास एल्डोज है। तो ग्लूकोज जो है इट इज़ एन एल्डोज शुगर। सिमिलरली जो गैलेक्टोज है वो भी एक एल्डोज शुगर है। फिर आप ये वाला यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, ये फर्स्ट कार्बन है हमारे पास, तो ये सब टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट हो गया। अब सब टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है और कीटोन ग्रुप है, तो ये हो गया हमारे पास एक कीटोज। तो फ्रक्टोज, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है वो हमारे पास कीटोज है। फ्रक्टोज क्या है? एक कीटोज है। फिर हम एक वर्ड डिस्कस करते हैं सैकराइड। जनरली हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं सैकराइड्स। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सैकराइड्स, हम उन वर्ड्स को जैसे मोनोसैकराइड बोलेंगे, डाईसैकराइड बोलेंगे, पॉलीसैकराइड बोलेंगे। तो सैकराइड वर्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही यूज़ किया जाता है। सैकराइड का जो मीनिंग है इट रेफर्स टू शुगर। सैकराइड मीन्स शुगर, क्योंकि जो
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं दे आर मोस्टली स्वीट इन टेस्ट, दे आर मोस्टली स्वीट इन टेस्ट, इसलिए उनको जो हम बोलते हैं सैकराइड्स या फिर शुगर उनको हम बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया अबाउट पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी या तो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे एल्डोज, और अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे कीटोज। अब हमने एग्जाम्पल भी देख लिए हैं बहुत सारे, जैसे ग्लूकोज जो है वो हमारे पास एल्डोज है, एल्डोज शुगर है, और इसी तरीके से जो फ्रक्टोज है हमारे पास दैट इज़ कीटोज शुगर। उसके बाद हमने देखा कि जो हम शुगर है उसको हम जनरली सैकराइड वर्ड भी यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। सैकराइड का जो मीनिंग है दैट इज़ शुगर, ये हमने देख लिया। और उसके बाद हमने देखा था कि दे आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है दे आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:1। इस रेशियो में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर में हमें पता है H2O का रेशियो इस तरीके से प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेट्स। ये जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसलिए हम इनको बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें जो वाटर, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट इन द सेम रेशियो जितने कि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वर्ड आ गया हमारे पास हाइड्रेट्स, और फिर कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, सो दे आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। लेकिन जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है या फिर जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ जो सिंपल शुगर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। जहाँ पे ये कंडेंस करके डाइसेक्राइड बनाते हैं या फिर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं तो वहाँ पे जो है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसीलिए फिर हमने एक रिवाइज्ड जो है वो डेफिनेशन दिया था। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं। सो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ मोनोसेकेराइड, सेकेंड इज़ ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, एंड थर्ड इज़ पॉलीसेकेराइड। इन 3 वर्ड्स को, अब हम इन तीनों वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एंड सेकेराइड मीन्स शुगर। तो मोनो वर्ड से हमें क्या समझ में आया, सिंगल, एंड सेकेराइड मीन्स शुगर। तो मतलब मोनोसेकेराइड्स के अंदर सिर्फ एक सिंगल यूनिट जो है वो प्रेजेंट है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी एंड सेकेराइड मीन्स शुगर। तो यहाँ पे बहुत सारी मैनी शुगर यूनिट्स दे आर प्रेजेंट। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हम उन शुगर्स को बोलते हैं जहाँ पे जनरली 2 to 10 शुगर यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे शुगर्स को हम ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स के अंदर जो हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करते हैं दे आर डाइसेकेराइड्स, जो पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में भी गिवन होती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नेचर में मिलती हैं वो डाइसेकेराइड्स ही होते हैं। डाई मीन्स 2 and saccharide means sugar, so they are composed of 2 sugar units। तो इस तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई करते हैं एज मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब हम आने वाले वीडियोस में इन सब मोनोसेकेराइड्स को, डाइसेकेराइड्स को और पॉलीसेकेराइड्स को 1 by 1 डिस्कस करेंगे।